वैम्पायर्स 1998 का निर्देशन प्रसिद्ध हॉरर निर्देशक जॉन कारपेंटर ने किया था, जो हैलोवीन, द थिंग और एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यह फिल्म जॉन स्टेकली के 1990 में प्रकाशित उपन्यास वैम्पायर डॉलर पर आधारित है। हालांकि फिल्म और उपन्यास की कहानी में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैक क्रो, जो वेटिकन द्वारा प्रायोजित एक वैम्पायर शिकारी दल का लीडर है, अपनी टीम के साथ न्यू मैक्सिको में एक सुनसान घर पर दिन के उजाले में हमला करता है। इस घर में छिपे वैम्पायरों का नेस्ट होने की आशंका होती है। नेस्ट एक ऐसी जगह है जहां वैम्पायर्स रहा करते हैं। टीम अपनी विशेष तकनीकों और हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वैम्पायर्स पर हमला करती है। वे बंदूकों, भालों और लकड़ी के खूंटों का प्रयोग कर इन पिशाचों को बेबस कर देते हैं। विशेष रूप से बनाए गए एक क्रॉसबो की सहायता से, जो एक यांत्रिक विंच से जुड़ा होता है, वैम्पायर्स को हरा देने के बाद वे वैम्पायर्स को नेस्ट के बाहर लाते हैं, जिस कारण से वैम्पायर्स जलकर मर जाते हैं क्योंकि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकल सकते थे। इस ऑपरेशन में वे 9 सामान्य वैम्पायर्स को मार गिराते हैं, लेकिन जैक को चिंता होती है कि उन्होंने इस नेस्ट के मास्टर को अब तक नहीं पाया है, एक पुराना और कहीं अधिक शक्तिशाली वैम्पायर। हर नेस्ट में एक मास्टर वैम्पायर पाया जाता है, जिसे मारना बेहद जरूरी होता है। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए जैक और उनकी टीम एक स्थानीय मोटल में शराब और वेश्याओं के साथ पार्टी करती है। लेकिन इसी दौरान वैम्पायरों का मास्टर वेलेक वहां आ धमकता है। वह एक वेश्या, कैटरीना, को काट लेता है और उसे वैम्पायर में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसके बाद वह बड़ी बेरहमी से पूरी टीम को मौत के घाट उतार देता है। जब वेलेक जैक को देखता है तो उसे पहले से ही उसका नाम पता होता है, जिससे जैक आश्चर्य में पड़ जाता है। वेलेक बाकी वैम्पायर्स से काफी ज्यादा ताकतवर था और जैक की टीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इस कत्लेआम में केवल जैक क्रो और उनका विश्वस्त सहायक टोनी मोंटोया ही किसी तरह बचकर भागने में सफल होते हैं। वे अपने साथ कैटरीना को भी ले जाते हैं, क्योंकि जैक को उम्मीद होती है कि वेलेक से जुड़े रहने के कारण कैटरीना का मानसिक संपर्क, साइकिक लिंक, उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। वे तीनों गाड़ी में होते हैं और सुबह का उजाला फैल चुका था। रास्ते में गाड़ी चलाते समय मोंटोया का ध्यान भटक जाता है, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और एक जोरदार टक्कर हो जाती है। इस दुर्घटना में उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन सौभाग्यवश तीनों को कोई गंभीर चोट नहीं आती। दुर्घटना के बाद वे कुछ दूर पैदल चलते हैं और एक आबादी वाले इलाके तक पहुंचते हैं। मोंटोया एक राहगीर को डराकर उसकी गाड़ी छीन लेता है, जिससे वे जल्द ही वापस उसी मोटल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद जैक मोंटोया को आदेश देता है कि वह कैटरीना को लेकर किसी दूसरे होटल में शरण ले। जैक को यह संदेह था कि उनकी टीम पर किसी ने साजिश के तहत हमला करवाया था और वह इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। इसके बाद जैक मोटल के अंदर जाता है, जहां उसकी पूरी टीम की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। किसी भी तरह के जोखिम से बचने के लिए वह सभी मृत साथियों के सिर धड़ से अलग कर देता है, ताकि वे वैम्पायर में तब्दील न हो सके। इसके बाद वह पूरे मोटल में आग लगा देता है, ताकि वहां मौजूद हर चीज नष्ट हो जाए। मोटल से निकलते समय वह अपने साथियों के कटे हुए सिरों को रास्ते में उचित स्थान पर दफना देता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दूसरी ओर मोंटोया कैटरीना को लेकर एक होटल पहुंचता है और वहां उनके लिए एक कमरा बुक करता है। इस बीच जैक एक चर्च में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात कार्डिनल अल्बा से होती है। कार्डिनल अल्बा और जैक के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है, क्योंकि अल्बा चाहता है कि जैक वापस मॉन्टेरी लौटकर एक नई टीम गठित करे, जबकि जैक इसके खिलाफ होता है। अल्बा उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि यदि उसने आदेश का पालन नहीं किया तो उसकी वेटिकन से मिलने वाली फंडिंग तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। इसके अलावा अल्बा जैक को एक और आदेश देता है,
वह एडम गीटो नामक एक नए व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करे। जैक के पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे यह शर्त माननी ही पड़ती है। इसी बीच हमें यह महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन होता है कि वेलेक मूल रूप से कैथोलिक चर्च का एक प्रीस्ट था, लेकिन चर्च के खिलाफ विद्रोह करने के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया। दुर्भाग्यवश इस प्रक्रिया के दौरान कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया, जिससे वह गलती से इतिहास का पहला और सबसे शक्तिशाली वैम्पायर बन गया। अल्बा यह भी बताते हैं कि वेलेक ने जर्मनी में भी वैम्पायर शिकारी टीम को मार डाला है। जैक को संदेह होता है कि उनकी टीम को किसी ने धोखा दिया था, इसलिए वह गीटो से सख्ती से पूछताछ करता है और उसे बताता है कि असली वैम्पायर शिकार उतना रोमांचक नहीं है जितना वह सोच रहा था, बल्कि यह खून खराबे से भरा एक नृशंस काम है। जैक गीटो को एक वैम्पायर गतिविधियों का नक्शा दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वेलेक और उसके साथी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किसी रहस्यमयी वस्तु की तलाश कर रहे हैं। उधर मोंटोया कैटरीना को एक होटल में सुरक्षित रखता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रही है। जब कैटरीना इस सच्चाई को सहन नहीं कर पाती, तो वह आत्महत्या की कोशिश करती है। मोंटोया उसे बचाता है, लेकिन इस दौरान कैटरीना उसे काट लेती है। कैटरीना के काटने के बावजूद मोंटोया किसी तरह अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल कर उसे काबू में कर लेता है और बेहोश कर देता है। वह जानता था कि यदि जैक को इस बारे में पता चला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुछ समय बाद जैक और गीटो होटल में पहुंचते हैं, लेकिन मोंटोया खुद को पूरी तरह सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। वह अपनी चोट को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, ताकि किसी को यह भनक तक न लगे कि वह भी धीरे धीरे एक वैम्पायर में तब्दील हो रहा है। जैक को यह महसूस होता है कि वे ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए वह बिना कोई नई टीम इकट्ठा किए ही वेलेक का पीछा करने का फैसला करता है। कार्डिनल अल्बा ने सख्त आदेश दिए थे कि जैक और उसकी टीम को मोंटेरे वापस जाकर एक नई टीम का गठन करना होगा। लेकिन जब गीटो यह सुनता है कि जैक बिना कोई नई टीम बनाए सीधे वेलेक का पीछा करने का इरादा रखता है, तो वह तुरंत कार्डिनल अल्बा को सूचित करने के लिए फोन निकालता है। जैक उसकी मंशा भांप जाता है और बिना कोई वक्त गवाए गीटो को जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा देता है। फिर गुस्से और धमकी भरे लहजे में उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसा करने की भूल न करे। गीटो को एहसास होता है कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं और वह झिझकते हुए जैक की बात मान लेता है। कार्डिनल अल्बा को इस योजना के बारे में कुछ भी न बताने का फैसला करता है। वे कैटरीना की मानसिक कड़ी साइकिक लिंक का इस्तेमाल करते हुए वेलेक के ठिकाने तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। कैटरीना के जरिए वे देखते हैं कि वेलेक एक प्रीस्ट से सवाल पूछते हुए उसे मार देता है। उन्हें पता चलता है कि वेलेक सैन मिगुएल के आसपास मौजूद है। अगले दिन जैक और गीटो वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वेलेक तो नहीं मिलता, परंतु एक प्रीस्ट की निर्मम हत्या की हुई लाश जरूर दिखाई देती है। यह दृश्य उनके संदेह को और गहरा कर देता है। वे होटल लौटने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में जैक को आभास होता है कि गीटो उससे कुछ छिपा रहा है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि कैटरीना अपने अंदर आते परिवर्तन से जूझते हुए यह खुलासा करती है कि वेलेक ने 7 मास्टर वैम्पायर्स को जीवित कर दिया है, एक ऐसी भयावह सच्चाई जो जैक और उसकी टीम के लिए बेहद चिंताजनक थी। इस खुलासे के बाद जैक गीटो से सख्ती से पूछताछ करता है और उसे मजबूर करता है कि वह सारी सच्चाई बताए। भयभीत गीटो आखिरकार घुटने टेक देता है और जैक को सब कुछ बता देता है। वेलेक ब्लैक क्रॉस ऑफ बेजियर्स नामक एक प्राचीन अवशेष की तलाश में है, जो उसे अमर और सूर्य के प्रकाश से अजेय बना सकता है। वे एक पुराने स्पेनिश मिशन तक उनका पीछा करते हैं, जहां वेलेक और उसके अनुयायी भिक्षुओं का कत्लेआम कर चुके होते हैं और ब्लैक क्रॉस को चुरा चुके होते हैं। गीटो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वेलेक खुद पर एक अधूरा अनुष्ठान पूरा करना चाहता है
जो उसे धूप से प्रतिरोधक बना देगा और उसे अजेय बना देगा। फिर एक परित्यक्त शहर में जैक और उसकी टीम वैम्पायर्स के खिलाफ एक अंतिम युद्ध की योजना बनाते हैं। गीटो खुद को चारे के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे जैक और मोंटोया वैम्पायर्स को एक एक कर धूप में जलाने की कोशिश करते हैं। वे कई मास्टर वैम्पायर्स को मारने में सफल होते हैं, लेकिन रात ही वेलेक और उसके बचे हुए अनुयायी उन पर हमला कर देते हैं। जैक को पकड़ लिया जाता है, गीटो छिप जाता है और मोंटोया कैटरीना के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी होती है और उसे काट लेती है। और फिर कैटरीना वेलेक के प्रभाव में आकर उसकी ओर वापस जाने लगती है। दूसरी ओर वेलेक के भीषण हमले के कारण जैक बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक विशाल क्रूसिफिक्स पर जकड़ा हुआ पाता है। उसकी कलाई और पैरों को मजबूती से बांध दिया गया था और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ था। उसके चारों ओर अंधकार पसरा हुआ था और वेलेक की भयानक उपस्थिति का एहसास उसे और भी बेचैन कर रहा था। इस दौरान कार्डिनल अल्बा सामने आता है और खुलासा करता है कि वह वेलेक के साथ मिला हुआ था। अल्बा ने अमरता की लालसा में वेलेक की मदद की थी ताकि वह खुद भी एक वैम्पायर बन सके। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए वेलेक को एक प्रीस्ट की जरूरत होती है और एक क्रूसेडर को सूली पर चढ़ाना होता है, और यही जैक का भाग्य होता है। लेकिन इससे पहले कि अनुष्ठान पूरा हो, गीटो अल्बा को मार देता है और खुद को मारने की धमकी देकर वेलेक को मजबूर कर देता है कि वह उसे जिंदा रखे। अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए एक पुजारी की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन कार्डिनल अल्बा की मृत्यु के बाद अब केवल गीटो ही वह अनुष्ठान पूरा करने में सक्षम था। हालात बिगड़ते देख गीटो अपनी जान लेने की धमकी देता है, जिससे वेलेक क्रोधित हो जाता है और बदले में जैक को मारने की धमकी देता है। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई एक दूसरे की अगली चाल का इंतजार कर रहा था। इसी बीच अचानक मोंटोया वहां आ धमकता है। वह अपनी क्रॉसबो का कुशलता से इस्तेमाल करता है और तीव्र गति से जैक को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। इस अप्रत्याशित हमले से वेलेक और उसके अनुयायी कुछ पलों के लिए भौंचक के रह जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक बच निकलता है। जैक वेलेक से आखिरी लड़ाई करता है और उसे ब्लैक क्रॉस में फंसाकर सूरज की रोशनी में जला देता है। इसके बाद जैक और गीटो मोंटोया और कैटरीना को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन जैक मोंटोया को उसकी वफादारी के लिए 2 दिन की मोहलत देने का फैसला करता है। मोंटोया और कैटरीना वहां से चले जाते हैं और जैक और गीटो बाकी बचे वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए वापस लौट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही मजेदार और रोमांचक कहानियां मिलती रहें।